हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और हमारे लेक्चर सीरीज को अच्छे से पढ़ते होंगे और साथ साथ में एंजॉय करते होंगे। जो हमने एक वादा किया है कि कंटिन्यूअसली लेक्चर्स इस चैनल पे आ जाएंगे, आएंगे बेटा। साथ साथ में हम कुछ और फैकल्टी मेंबर्स को जल्दी 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 बेटा ज्वाइन करवाएंगे इस चैनल पे और आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स मिलेंगे। ऑफलाइन टेस्ट वाले लेक्चर्स मिलेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था बेटा क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लाइट। तो वहां पे हम एक बार फिर शुरुआत करेंगे वहां से जहां से हमने ये, हाँ, क्या किया था बेटा, जहां पे हमने छोड़ा था वहां से हम करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है वो हम रखेंगे ये याद कि एक कन्वेक्स मिरर क्या होता है। एक कन्वेक्स मिरर क्या होता है। आपको बेटा पता है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है एक ऐसा मिरर होता है जहां पे रिफ्लेक्शन कौन से साइड से होती है, बल्जिंग आउट सरफेस से होती है। यानी कि जो सरफेस आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला सरफेस, इसको बल्जिंग आउट सरफेस बोलते हैं। और इसी बल्जिंग आउट सरफेस से रिफ्लेक्शन अगर होगी तो उस मिरर को हम बोलते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर। और एक और चीज आपको याद है कि एक कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि अगर कन्वेक्स मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा बेटा, ये इसको डाइवर्ज करेगा बेटा, ये इसको डाइवर्ज करेगा। और आपको इसका इमेज या ये कहां पे ये रेज ऑफ लाइट मिलेंगी उसके लिए आपको इसको प्रोसीड करने पड़ते हैं बेटे इन रेज को, ठीक है। तो ऐसे हम इमेज को देख सकते हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा बेटा, इसके बाद आप याद रखिएगा कि ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो इसका फोकस होता है बेटा, जो फोकस होगा वो एक वर्चुअल फोकस होगा। का है बेटा वर्चुअल फोकस, क्योंकि अगर फोकस इस साइड होता है जैसे कनकेव मिरर के अंदर होता है तो वो एक रियल फोकस होता है। लेकिन कन्वेक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो फोकस बनता है वो टू द राइट साइड बनता है। इसीलिए इस फोकस को हम बोलते हैं वर्चुअल वर्चुअल फोकस बेटा, वर्चुअल फोकस, ठीक मेरे लाल, शाबाश। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहली जो चीज हमें पढ़नी है दैट इज कि रूल्स क्या है। क्या रूल्स वैसे ही है जैसे कनकेव मिरर के लिए है, वैसे ही रूल्स हमारे पास है कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम टू सेम रूल्स। पहला रूल क्या है मुन्ना, पहला रूल जो है वो ये है, यदि आप एक कन्वेक्स मिरर लेते हैं और ये पोल के थ्रू जो रे ऑफ लाइट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहां पे टकराती है कन्वेक्स मिरर को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी के पैरेलल में ये वाली रे ऑफ लाइट अगर आप देखेंगे ये स्ट्राइक कर रही है कन्वेक्स मिरर को, और ये स्ट्राइक करने के बाद क्या होती है बेटा, ये ऐसे जाती है और हमें लगता है ये जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हुई है, ये प्रतीत महसूस होता है कि ये जैसे ना फोकस से आ रही है। तो सिंपल रूल है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो कहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी बेटा, थ्रू द फोकस, या दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से हमें नजर आएगी आती हुई बेटा। ये रूल पहला है। रूल दूसरा क्या है बेटा, रूल दूसरा ये है, अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ये मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है बेटा, और कन्वेक्स मिरर का ये क्या होता है, ये होता हमारे पास कन्वेक्स मिरर का, शाबाश, कन्वेक्स मिरर का ये होता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो ये इसका हम फोकस लेते हैं, ये हम लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, प्रोसीड करके सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहां से स्ट्राइक होती है फोकस के थ्रू तो होगा क्या बेटा, ये आपको दिखेगी क्या, रिफ्लेक्ट होती हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि रूल सेकंड है कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू स्ट्राइक होती है, फोकस के थ्रू स्ट्राइक होती है बेटा, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी
through the through the line that is perpendicular, sorry, that is parallel to the principal axis. तो दूसरा रूल है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस के थ्रू स्ट्राइक कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो रूल नंबर तीसरा क्या, रूल नंबर तीसरा ये बेटा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, कैसे बेटा, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये हमारा पोल ऑफ मिरर हो गया बेटा। तो मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ये स्ट्राइक हो रही है तो याद रखना है, जिस लाइन से आ रही है ना बेटा, उसी लाइन से ये वापस जाएगी, उसी लाइन से वापस जाएगी। मतलब क्या, रूल 3 क्या कहता है बेटा, रूल 3 कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक्ट करती है, इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है कन्वेक्स मिरर को, तो वो अलोंग द सेम पाथ वापस आती है। और रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, कि आपके पास अगर एक कन्वेक्स मिरर होगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सीस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सीस है, ये इसका पोल है बेटा, ये इसका फोकस है बेटा, ये इसका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर किसी भी एंगल पे ये यहाँ पोल के सामने टकराती है, इंसिडेंट होती है किसी एंगल पे, तो जिस एंगल पे ये स्ट्राइक करती है ना पोल के साथ मिरर को, उसी एंगल के साथ ये वापस आती है। तो ये 4 रूल्स है बेटा, जो याद रखने बेहद जरूरी है। रूल्स को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं बेटा, थोड़ा सा नटशल में बोलता हूं, बहुत आसान तरीके में, बहुत आसान शब्दों में ये मैंने ले लिया। एक ही झटके में हम कोशिश करेंगे बेटा समझने की। रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट होगी और अपियर होगी हमें कि ये फोकस से आ रही है। दूसरा रूल क्या है बेटा, दूसरा रूल ये है, अगर हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ फोकस के थ्रू स्ट्राइक कर रही है, किसको, एक कन्वेक्स मिरर को, तो हमें लगेगा क्या बेटा, ये स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी बेटा, ये पैरेलल हो जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 3 कहता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या करेगी बेटा, उसी पाथ से वापस आएगी, उसी पाथ से वापस आएगी। रूल नंबर 4 क्या कहेगी बेटा, रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी भी एंगल पे पोल के आसपास स्ट्राइक करता है, जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगा उसी एंगल से वापस आएगा। तो ये है नटशल बेटा, ये 4 रूल्स का। अब हम 2 केसेस डिस्कस करते हैं, चलो देखते हैं बेटा। केस नंबर पहला क्या है, अगर रे ऑफ लाइट पढ़ती है बेटा, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, वो हमने देख लिया है। दूसरा के फोकस के थ्रू, वो भी हमने देख लिया बेटा कैसे होगा। अब केसेस क्या है, 2 केसेस है। 2 केसेस, सबसे पहला केस है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इन्फिनिटी पे, यहां से 2 रेज ऑफ लाइट उठ रही है बेटा। एक है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पता है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी थ्रू द फोकस। ये यहाँ पे, ये फोकस मान लो, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, ठीक है। ये हम लेंगे बेटा, ये हम लेंगे, ये हम ले लें बेटा, ये हम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, ये लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट मान लो उठ रही है बेटा, दैट इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहां से रिफ्लेक्ट होगी बेटा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और इसको थोड़ा सा अगर मैं इस साइड क्या करूंगा, प्रोसीड करूंगा, तो ये यहां पे मिल रही है।
मतलब आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे और इमेज कहां पे बना, फोकस पे। ये इमेज इतना छोटा है जैसे ना डॉट एक है, डॉट की तरह, स्मॉल डॉट की तरह ये इमेज है। मतलब क्या समझे हम, मतलब ये समझे कि अगर आप इमेज देखेंगे जो फोकस पे बन रही है ऑब्जेक्ट की जो हमने इन्फिनिटी पे रखा है, वो जो इमेज होगी बहुत ज्यादा छोटी इमेज होगी। और यहाँ पे यूजुअली ये आप देखेंगे, ये कन्वेक्स मिरर के कौन से साइड में बनना, ये कन्वेक्स मिरर के इस वाले साइड, राइट वाले साइड पे। मतलब ये वर्चुअल होगी, पहली बात। दूसरी बात ये होगी बेटा इरेक्ट, और ये होगी हाईली, क्योंकि ये स्मॉल छोटा सा डॉट जैसा दिखता है, तो ये होगी हाईली डिमिनिशन, हाईली डिमिनिशन। तो ये तीन बातें याद रखनी है जब भी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। इमेज फोकस पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा, कितना बड़ा इमेज बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा इमेज बनेगा। और ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल होगी, ये इरेक्ट होगी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखिए दूसरा केस बेटा, वो केस क्या है, अगर मेरे पास ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मान लो कहीं यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये पोल है, ये पोल है बेटा, ये पोल है। अगर ये पोल है तो हमने पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा। अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं ना, इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो यहां से हम दो रेज दिखाते हैं। जैसे ये रे ऑफ लाइट हम दिखा रहे हैं बेटा, ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा बेटा, ये रिफ्लेक्ट होगा थ्रू द फोकस। और दूसरी रे ऑफ लाइट अगर हम दिखाएंगे बेटा, ये क्या करती है, स्ट्राइक करती है थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर क्या करती है बेटा, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक करती है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलती है, जहां पे ये मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे, या इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पे भी रखेंगे, तो इमेज याद रखिएगा, इमेज बनेगा बेटा पोल, कहां पे इमेज बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। पहली बात, क्या ये इमेज वर्चुअल होगा, तो जरूरी बात है ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा, क्या ये इमेज इरेक्ट होगी, बिल्कुल, ये जो इमेज होगी इरेक्ट होगी। क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी या छोटी होगी, तो याद रखिएगा डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी। मतलब क्या है सर, जरा कन्वेक्स मिरर के लिए ट्रिक बताओ। वेड लिखना है बेटा, वीडी। तो वीडी मतलब जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है बेटा। अब इसके बाद हम याद करेंगे बेटा, वो ये कि अगर मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, जो हमने साइन कन्वेंशंस इस्तेमाल किए थे कनकेव मिरर के लिए, क्या हम यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो द आंसर इज यस, बट थोड़ा सोच समझ के यहां पे इस्तेमाल करना है। वो क्या है, मान लो ये मेरे पास है एक कन्वेक्स मिरर, और ये कन्वेक्स मिरर का मान लो मैंने ले लिया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, मतलब इस साइड, इस साइड, इस साइड बेटा। अब ये भी पता है ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो अंतर होता है, जो दूरी होती है, इस दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताते हैं। ठीक, मतलब जो u है कन्वेक्स मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर u को हम कैसे लेते हैं बेटा, u को लेते हैं हम बेटा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब नेगेटिव। ठीक है बेटा, u को लेंगे हम नेगेटिव, u को क्या लेंगे, नेगेटिव। अब दूसरी बात, जो इमेज बनती है वो इस साइड बनती है, इस साइड बनती है टू द राइट ऑफ द मिरर। अगर मिरर के राइट साइड में इमेज बनती है,
वो जो इमेज होगी, वो जो इमेज होगी बेटा, इमेज जो होगी, इमेज जो होगी बेटा इस साइड बनेगी, राइट साइड में बनेगी। अब राइट साइड में मैंने आपको बोला था जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं या चीजों को अगर नजरिया से देखेंगे तो द राइट साइड जो होगी तो वो सारी हम पॉजिटिव्स लेते हैं बेटा, वो सारी हम पॉजिटिव्स लेते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से जितनी भी रेज सॉरी जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे टू द राइट साइड वो पॉजिटिव होंगे। मतलब ये जो इमेज यहाँ पे बनी है जिसको हम v से डिनोट करते हैं पोल और इमेज के बीच में दूरी को, ये v भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये v भी नेगेटिव होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा बेटा, अगर मैं बात करूंगा किस चीज की, मैं बात करूंगा बेटा फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ ये फोकस और पोल के बीच में दूरी होती है, फोकस और पोल के बीच में ये वाली दूरी जो होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ जो होती है बेटा, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ भी यहाँ पे वर्चुअल होती है, मतलब इस साइड होती है और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे हमने इमेज डिस्टेंस को याद रखना है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव दिखा बोला होगा तो इसको ठीक कीजिएगा बेटा, क्योंकि राइट साइड में जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा, मैं अगर बात करूंगा बेटा, मैं अगर बात करूंगा किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मानते हैं इतना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में दूरी r, तो ये भी क्या होगा बेटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब दो और चीजें जो समझनी है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। मतलब जो हाइट लेंगे है ना h0 या h0 या ho, वो हम लेंगे बेटा पॉजिटिव। और इसी तरह से जो यहाँ से इमेज बनती है इन द सिमिलर फैशन, जो यहाँ पे इमेज बनती है ना बेटा, यहाँ पे जो इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, मतलब ये भी हम पॉजिटिव लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, सिर्फ एक चीज यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं हम, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बाकी इमेज की दूरी, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, सारे पॉजिटिव्स होते हैं बेटा। तो इंशाल्लाह आज हम यही कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा आप तैयार रहिएगा, हम इंशाल्लाह लेके आएंगे लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।